तो गाइस ये हैं 4 ब्लाउज। तो मुझे चारों ब्लाउजों में आज लगाने हैं। 5 हैं, 4 नहीं 5। ये हैं 3 ब्लाउज सिंगल है, ये मेरे हैं। तो आज मुझे ये रेडी करने हैं और एक ब्लाउज सूट भी है, सूट भी कटिंग करनी है। वेलकम टू माय ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो सब? आशा करते हैं सारे के सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत करती है बिमलेश एक नए ब्लॉग में। तो गाइज आज मैं बताने वाली हूँ ट्राउजर सूट की कितनी रेट लेती हूँ, और मतलब जो काम करती हूँ जो कितना रेट लेती हूँ ब्लाउज का, सिंगल वाला, अस्तर वाला, डिजाइन वाला, और मतलब ट्राउजर वाला, और मतलब घेर वाली सलवार की कितनी रेट लेती हूँ। और आज मैं सब कुछ इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो गाइज मैं सिंगल ब्लाउज की रेट लेती हूँ 70 रुपये, और मतलब अर्जेंट वाले आ जाते हैं तो उस ब्लाउज के मैं 10 रुपये बढ़ा देती हूँ अर्जेंट वाले के, और वैसे मैं 70 लेती हूँ। और अस्तर की बात करते हैं तो अस्तर वाले ब्लाउज की मतलब 70 मतलब अस्तर लगवाते हैं तो कुछ कस्टमर अस्तर नहीं लगवा मतलब लेकर आते हैं, तो उनका मैं 150 लेती हूँ अस्तर वाले का। और मतलब अस्तर मैं खुद से लगाती हूँ, और मतलब उसका अलग से मैं 20 रुपये लेती हूँ अस्तर वाले ब्लाउज का, और 150 में सिलाई लेती हूँ सीजन के हिसाब से। और मैं ट्राउजर वाले सूट की बताती हूँ तो ट्राउजर वाले की लेती हूँ मैं 250 लेती हूँ, और मतलब 250 लेती हूँ। और मतलब रबड़ वगैरह जो काम होता है जो सारा कुछ मैं अपनी तरफ से लगाती हूँ। ट्राउजर वाले की हो गई। और ये डिजाइन वाले आते हैं मेरे पास, डिजाइन वाले ब्लाउज, तो मैं डिजाइन के हिसाब से पैसे लेती हूँ। डिजाइन वाले के मतलब 200, 250, 300 भी ले लेती हूँ, मतलब डिजाइन के हिसाब से लेती हूँ मैं पैसे। और तो गाइज आप भी कमेंट में बताना डिजाइन के कितने पैसे चल रहे हैं और आप कितने लेते हो। तो मैं तो 250, 200 इतने ले लेती हूँ। कभी मतलब कभी कभार ज़बरदस्ती करते हैं तो 180 भी ले लेती हूँ। तो गाइस जी ये मतलब अर्जेंट वाला सूट था, और मतलब कल के ब्लॉग में बताया था मैंने ये, और ये सूट तो सिल दिया था, ये रह गया था ट्राउजर। तो इनको भी मैं फ्री कर रही हूँ, फ्री कर दूंगी। मतलब लाइट आ चुकी थी और लाइट चली चली जाती है और आ जाती है, तो गाइस जी दिमाग कितना ख़राब होता है मेरा क्या बताऊँ। तो मुझे वेट करना पड़ता है लाइट का, और मतलब ये लाइट की मशीन है, तो मेरे 3-3 मशीनें ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है मतलब एक ही मशीन है, 3 मशीनें मेरे पास है। एक हाथ वाली है, और एक मतलब वैसे मतलब पैरदाने की है, और ये लाइट वाली है। तो लाइट वाली मशीन से सारा कुछ होता है, पिको भी करती हूँ इसी से, और मतलब सिलाई भी करती हूँ, और इंटरलॉक भी होता है इससे ही रिपो होता है। पर मैंने अभी रिपो नहीं किया है। आज कस्टमर आई थी रिपो करवाने, पर मैंने उनको मना कर दिया, तो मुझे अभी टाइम नहीं है। तो आप टाइम मतलब टाइम हो जाएगा तब ले आना, मैंने बोल दिया था। उन्होंने बोल रही थी कि आप टाइम निकालो, मैं तभी आ जाऊंगी। आज एक साड़ी लेकर आई थी, उनसे मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। और ये ट्राउजर वाला सूट है तो ये भी निकालना है। तो गाइस कुछ कस्टमर भी आ रहे थे बीच बीच में, और बीच बीच में कस्टमर आ रहे थे, उनको भी सामान दे रही थी और इनका काम भी करती रही साथ साथ में। तो गाइस मैं थोड़ा बहुत सी लूँगी, लाइट आएगी जब तक। फिर वो जो मुझे कि ये मतलब कुछ कस्टमर भी आए थे सामान लेने, तो उनको भी सामान दिया था मैंने। तो ये आ गई थी कुछ सामान लेने, और सॉरी सूट डालने आई हैं ये। और अब करीबन 10 बज रहे होंगे, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, और ये सूट लेने मतलब डालने आई हैं सिलवाने के लिए। एक सूट गुलाबी सा आपने आपने देखा होगा ब्लॉग में पहले,
तो वो भी इनका ही था और मतलब इन्होंने सिलवाया था, मेरे से ही कपड़ा कटवा कर मेरे से ही सिलवाया था। पहले इनको पसंद आया था सूट। ऐसा नहीं है मैं ही अकेली सिलती हूँ कपड़े को, नहीं गाइज बहुत सारे सिलते हैं, पर कहते हैं ना जिसको पसंद आता है सिलाई उसी के पास आता है। ऐसा नहीं है गाइज, मैं 250 लेती हूँ, फिर भी कुछ कस्टमर मतलब अपना काम पसंद करके तो 250 ही देते हैं मेरे को, और कोई चिकचिकबाजी नहीं करते हैं। और ट्राउजर वाले की बोल रही हूँ मैं, ट्राउजर के 250 लेती हूँ। और ये सिंगल सूट डाल के गई थी, तो मैंने इसके लिए थे 90 रुपये लेती है मैंने, 100 बोले थे उनको, 90 रुपये मतलब तय करके गई थी, 90 रुपये में सिल देना। तो गाइज कुछ मतलब सिलाई वाली 80 भी ले लेती हैं और 60 भी सिलती है। तो गाइज मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं है, 60-70 में नहीं सिलती हूँ मैं अच्छा काम करके देती हूँ, कोई कमी विची नहीं छोड़ती हूँ, और कमी विची होती है तो मैं उनको दोबारा ठीक करके देती हूँ। तो गाइज मुझे हंस के दे जाते हैं, और ऐसा नहीं है मैं ही सिलाई करती हूँ। गाइज बहुत सारी सिलाई करने वाले हैं, तो मेरे पास इतने सारे कपड़े आते हैं, इतने ब्लाउज आते हैं, क्या बताऊँ, मुझे खाने पीने को भी टाइम नहीं मिलता है और मुझे सांस लेने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैं रात में कटिंग करके लाती हूँ, फिर दुकान भर दिन भर सिलती हूँ, और कॉस्मेटिक दुकान भी चलाती हूँ, और दिन भर मेरा दिनचर्या ऐसे ही रहता है, दिन भर रोज का काम है ये मेरा। तो गाइज ये ट्राउजर वाला है, तो ये बार बार मैं धागा तोड़ रही थी ये मशीन, फिर भी मैं बार बार में और इनको कर दूंगी। तो एक ही जेब लगवाया था उन्होंने, तो एक ही जेब लगा दिया था मैंने। सूट को तो मैंने पहले रेडी नहीं, अभी नहीं सिया है सूट, मैंने बाद में सिलूंगी। तो गाइज कुछ कस्टमर भी आए थे, तो उनको मैं सामान दे दूंगी, और कुछ मतलब धागे वगैरह मतलब लेकर आए थे बाबा, ये फॉल लेने आए थे, 4-5 फॉल ली थी इन्होंने, तो वो लेकर चले गए थे। तो फिर दूसरी कस्टमर आ गई थी ब्लाउज वगैरह लेने, तो उनको एक ब्लाउज पसंद आया था, तो वो ब्लाउज लेकर चली गई थी। तो उन्होंने थोड़ा बहुत बेस्ट किया था मेरे ऐसे ब्लाउजों में। तो गाइज कस्टमर तो ऐसे रहते ही हैं, तो थोड़ा बहुत बेस्ट करते हैं पैसे के लिए लेकर। और बोल रही है 150 रुपये का ब्लाउज था सिलाया, और मतलब बोल रही थी 100 ले लो, 130 ले लो। तो गाइज हम उनको 10 रुपये नहीं बचेंगे तो फायदा क्या दुकान रखने से। तो गाइज कुछ कस्टमर आ गई थी, तो उनको मैंने दे दिया था, वो ले चली गई थी ब्लाउज लेकर। तो ये लड़की आई है सामान लेने, तो कुछ कपड़े वगैरह। तो गाइज ये पहले भी कपड़ा लेकर गई थी, 5 मीटर पहले लेकर गई थी, 5 मीटर बाद में लेकर गई थी, अपनी मम्मी लेकर गई थी इनकी, तो दोनों बहन हैं, ये दोनों बहनों के लिए लेकर गई थी। तो इनको मतलब अब तीसरी पोताई है ये, और ये इनको दे दिया था मैंने, और ये लेकर चली गई थी। कपड़े को काट कर कटा रखा था, उनको दे दिया था मैंने। फिर उसके बाद आ गई थी ये, मतलब सामान लेने आई थी। उसके बाद मैं अपना काम भी करती रही और सामान देती रही बीच बीच में। तो गाइज आज 4-5 ब्लाउज थे, तो मुझे ये हुक लगाने थे, तो कुछ काम मैं अपने पति से करा रही हूँ, कुछ मैं कर रही हूँ। 3 ब्लाउजों में हुक तो मैंने लगाए थे, और इनको भी मतलब एक हुक रह गया था, तो उनको भी मैं लगा लूँगी। तो वो कुछ सामान छांट रही है, तो मैंने कह दिया था आप छांट लो और मैं मेरा काम कर लेती हूँ। तो वो चली गई थी अपना सामान लेकर, कुछ ट्यूब वगैरह 60-70 का लिया था सामान उन्होंने, तो वो चली गई थी। तो ये इसमें एक हुक रह गया था, तो इसमें भी लगा दूंगी। एक हुक था, 4-5 और लग गए थे, और आई वगैरह भी बना दी थी मैंने पहले ही, तो इनमें मैं कर दूंगी। और मुझे और काम भी, बाकी का काम भी करना है। तो गाइज 11 मतलब सॉरी, अब शायद 3 बज रहे होंगे, 3-3:30 बज रहे होंगे, टाइम नहीं देखा था मैंने, करीबन बता रही हूँ। तो एक वो मतलब इसका भी काम हो चुका है, और वगैरह लग गए हैं, तो तीनों चारों ब्लाउज में कंप्लीट कर दिए थे मैंने। तो एक ब्लाउज रह गया था, तो कुछ कस्टमर आ गई थी मेरी, सामान ये अम्मा आ गई थी, तो इनको मैंने सामान दिया था। तो 5-6 अस्तर पहले लेकर गई थी परसों पहले दिना, और फिर दोबारा आई थी ये
लेने और मतलब रील फॉल अस्तर लेने आई थी। तो कुछ कुछ सामान तो मिला नहीं था, बड़ी मुश्किल से मिला। और कुछ फॉल वगैरह इतने लिए आते हैं फिर भी कलर ऐसे होते हैं जो नहीं मिलते हैं। तो गाइज उनको सारे कलर मिल गए थे और कुछ कलर ऐसे थे जो मिलते जुलते दे दिए थे मैंने। तो गाइज मेरा काम हो गया था कस्टमर का। और तो ये सूट था तो ये भी मुझे सिलना था। लाइट नहीं आई थी, 1.5 घंटा मुझे वेट करना पड़ा लाइट का। 1-1.5 घंटा फिर भी लाइट नहीं आई थी। तो गाइज मैंने सोच लिया, मैंने कि चलो अब तो मशीन को उठा ही लेते हैं, दूसरी मशीन को रख लेते हैं। तो गाइज मैंने थोड़ा सा सूट सिया था, फिर कस्टमर आई थी सामान लेने। तो उनको भी मैं सामान मतलब रॉड वगैरह ली थी, लेस वगैरह ब्लाउज के लिए। तो वो बहस कर रही थी ये मतलब इतने इतने रुपये की नहीं है, इतने रुपये का दे दो। तो गाइज कुछ कुछ सामान ऐसा होता है तो उसमें कुछ नहीं बचता है। हमें पता है कुछ सामान ऐसा होता है जो मतलब 2-5 रुपये बचते हैं। कंप्लीट हो गया है ये। तो वो चली गई थी तो बेच तो की थी थोड़ी सी, तो पर चली गई लेकर। तो गाइज मेरा ये मतलब सॉरी सूट था तो ये रेडी कर लिया था मैंने। तो अब मुझे ये ट्राउजर भी करना है कंप्लीट। तो गाइज ये ट्राउजर रह गया था तो ये बाकी का ट्राउजर मतलब अधफरा रखा था। तो गाइज ये मतलब अब मैं इसको मतलब ये सिल लिया था मैंने, थोड़ा सा रह गया है तो इलास्टिक वगैरह सुबह डालूंगी इसमें मैं। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया था। आज एक ही सूट लेकर पाई हूँ क्योंकि बीच बीच में कस्टमर भी आते रहते हैं तो वो भी टाइम पास करते हैं मेरे साथ। तो अब जाऊंगी मैं घर। आप लोग देख सकते हैं कितनी रात हो गई है। तो मैं जा रही हूँ 2 ब्लाउज और 1 सूट लेकर। तो घर कटिंग करनी है मुझे, तो खाना पीना भी बनाना है। तो चलती हूँ। तो गाइस हम जा रहे हैं घर। और जो पनीर तो गाइस जब मेरा खाना पीना हो चुका था, खाना पीना खा लिया, सब लोगों ने बर्तन भी साफ कर दिए थे। तो मैं इस घर से दूसरे घर पर जाना है तो बच्चे को लेकर जा रहे हैं। सो गए थे बच्चे तो 8 बजे आ गई थी मैं घर। और मुझे ये ब्लाउज भी कटिंग करना था और एक सूट था उनको भी कटिंग करना था। तो ये 2 लेकर आई थी मैं दुकान से और मुझे ये कटिंग करना है। तो गाइज आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपको पसंद आए और आप लाइक ज़रूर करके जाना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हो। तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो गाइज आप कमेंट में ज़रूर बताना आज का मेरा ब्लॉग कैसा था, कैसा रहा। तो मैंने दोनों ब्लाउजों की कटिंग कर एक सूट की कटिंग कर ली थी। और अब बज रहे होंगे 9-10 बज रहे होंगे शायद, मैंने टाइम नहीं देखा था। तो ये काम कर लिया था मैंने, मेरा ये काम हो गया था। तो गाइज 9:42 हो चुकी थी तो आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही बताऊंगी। राधे राधे।